आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन उच्च गुणवत्ता वाले हों, जहां यात्रा के अलावा वाणिज्य, आतिथ्य और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक प्रयास गांधीनगर में किया गया है और इस उन्नत स्टेशन का आज उद्घाटन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 7 प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करेंगे। इनमें राज्य की राजधानी गांधीनगर में नया आधुनिक रेलवे स्टेशन और एक 5 सितारा होटल शामिल है। प्रधानमंत्री वाराणसी और अपने गृहनगर वडनगर को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन और नई ट्रेन का भी शुभारंभ करेंगे। वे अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में 3 नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 264 करोड़ रुपए के खर्च से बनी एक्वाटिक गैलरी में 68 टैंक, शार्क और समुद्री जीवों सहित 188 प्रजाति की 11,600 मछलियों के साथ 28 मीटर की पानी के अंदर की टनल भी शामिल है। 127 करोड़ रुपए के खर्च से बनी रोबोटिक गैलरी में कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, सुरक्षा सहित 79 प्रकार के 200 से अधिक रोबोट है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में चहुमुखी विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य किया है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह संभाला, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना नमूनों की जांच और कोविड रोधी टीकाकरण दोनों में अग्रणी है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में कई परियोजनाएं और कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के विकास के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में पूरी तरह बदलाव दिखाई दे रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 1,583 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 39 करोड़ 49 लाख टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35,15,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 16,59,000 से अधिक लोगों को पहला और 1,61,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
अब तक इस आयु वर्ग में 11 करोड़ 97 लाख लोगों को पहली और 43 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। केरल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम आज से आरंभ होगा। मॉडल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला अस्पतालों में टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआत में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए 100 गर्भवती महिलाओं को कोविड से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत कोविड आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 के अंतर्गत की जा रही तैयारियों की कल समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए 23,123 करोड़ रुपए की इस योजना को मंजूरी दी। कोविड महामारी के बीच शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है और स्मार्टफोन न होने के कारण कई छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कल शिमला में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान की शुरुआत की। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस मुहिम की शुरुआत की है। डिजिटल साथी अभियान में लोगों और निगमों से जरूरतमंद बच्चों के लिए स्मार्टफोन देने को कहा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश के नोएडा में उन्नत परिवहन टेक्नोलॉजी प्रणाली केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। इस समझौते पर कल हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये परियोजना सड़क सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के लिए जारी प्रेरित गीत को सुनने और ज्यादा से ज्यादा साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस गीत से हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अद्यतन ड्रोन नियमावली 2021 को लोगों के सुझाव के लिए जारी किया है। विश्वास, स्वप्रमाणन और हस्तक्षेप रहित निगरानी के आधार पर बनी ये नियमावली ड्रोन विमान प्रणाली नियमावली का स्थान लेगी। इस बारे में लोग अपनी राय अगले महीने की 5 तारीख तक दे सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।